भारतीय तिरंगा हमारी आन बान शान। भारतीय तिरंगा जब लहराता है तो हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस तिरंगा का निर्माण कब किया गया था और किसने किया था? तो आइए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। 1857 से पहले जितने भी भारतीय राजाओं थे उनके अलग अलग झंडे हुए करते थे, लेकिन 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीयों के लिए एक नए झंडे का निर्माण किया था। लेकिन इस झंडे को कभी भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह जो झंडा था अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। 1904 में भारतीयों के द्वारा एक झंडा बनाया गया था। इस झंडे को कोलकाता में निर्माण किया गया था और यह झंडा 3 कलर में बनाया गया था, जिसमें ऊपर 8 कमल के फूल थे। ये 8 कमल उस समय के 8 राज्यों को दर्शाते थे। फिर इसके बाद 1907 में एक झंडे का निर्माण किया गया था। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में भारत का यह पहला झंडा था जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फहराया गया था। मैडम बीका जी कामा और उनके साथियों के द्वारा यह झंडा फहराया गया था। यह झंडा जो था उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। फिर 1917 में भारत में एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय जो होम रूलिंग की स्थापना किए थे, उनके द्वारा एक जो है झंडे का निर्माण किया गया था और यह झंडा कुछ इस प्रकार दिखता था। लेकिन यह झंडा जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय लोगों का मानना था कि इस झंडे में जो है ब्रिटिश हुकूमत का जो है चिन्ह का यूज किया गया था और उस समय लोगों की मांग थी भारत को पूरा स्वतंत्रता की, इसलिए वह इस झंडे को स्वीकार नहीं किए। फिर इसके बाद 1921 में जो है इस तिरंगे का निर्माण किया गया। इस तिरंगे को जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था और यह जो झंडा था, इस झंडे को बनाते समय वेंकैया जी ने गांधी जी से विचार विमर्श किए थे। जब वो गांधी जी के पास गए, गांधी जी से जब वो मिले तो अपने तिरंगे के बारे में उन्होंने बताया कि उनके तिरंगे में 2 कलर हैं, हरा और लाल। हरा जो है मुसलमानों के लिए, लाल जो है हिंदुओं के लिए है। उन्होंने यह भी बताया कि वह इसमें चरखे का यूज कर रहे हैं। यह सुन के गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बस भारत में हिंदू और मुसलमान नहीं रहते हैं, इसलिए उन्होंने अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद रंग जोड़ने की बात कही। जिसके बाद वेंकैया जी ने अपने झंडे में 3 कलर रखे, सफ़ेद, हरा और लाल। फिर 1931 में भारत ने एक और झंडे का निर्माण किया था जो कि इस तरीके से दिखता था। इसमें जो केसरिया सफ़ेद और हरा था। केसरिया जो है बलिदान और शक्ति को दर्शाता है, सफ़ेद जो है सच्चाई और ईमानदारी को दिखाता है, हरा जो है प्रगति और विकास को दिखाता है। यह जो पहला झंडा था जिसको राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया था। इसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद होने लगा तो इस झंडे को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि उनका यह मानना था यह जो झंडा था यह कांग्रेस का झंडा है, ना कि भारत का है। जिसके बाद फिर से चरखे को हटा के चक्र को लाया गया और चक्र में 24 तीलियाँ जो होती हैं यह हमें 24 घंटे देश के लिए तत्पर रहने का संदेश देती हैं। इस तरह से हमारा जो था आज का आधुनिक झंडा प्राप्त हुआ था। अब हम लोग तिरंगे से जुड़े कुछ बातों को जान लेते हैं। 2002 से पहले जो है हमको तिरंगा अपने घरों या कहीं प्राइवेट ऑफिस पे लगाने की इजाज़त नहीं थी। दूसरा, भारतीय तिरंगा के सामने कोई भी तिरंगा इससे ऊंचा नहीं हो सकता। तीसरा, जब बाहर से किसी भी देश के मंत्री या वहाँ के राष्ट्रपति आते हैं तो उस समय जो होता है उनके सम्मान में, उनके देश के सम्मान में भारत का झंडा और उनका झंडा दोनों एक बराबर रखा जाता है। लेकिन उस समय जो होता है भारत का झंडा दाहिने साइड रहता है और आने वाले देश के नेता का झंडा बाएं साइड रहता है। चौथा, झंडा फहराते समय कभी भी गंदे या फटे झंडे को नहीं फहराया जाता। पांचवा, जब देश को राष्ट्रीय क्षति होती है तो झंडे को जो होता है हल्का सा झुका के फहराया जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते मैं आपको एक वीडियो क्लिप के साथ छोड़ के जाता हूँ, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आँख हिंदुस्तान पर।